बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। आज मैं बना रही हूँ बंद गोभी के क्रिस्पी क्रंची से पकोड़े, जो कि बहुत मज़ेदार होते हैं। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सकें। तो शुरू करते हैं। तो मैंने उसमें ली है बंद गोभी, ठीक है। तो बंद गोभी एक मैंने तकरीबन 400 ग्राम का एक फूल लिया मैंने, और उसको ये बारीक बारीक इस तरह काट लिया है, ठीक है। तो इसमें हम साथ साथ मसाले डालते जाते हैं, तो आप देखते जाएं। इसमें एक अदद मैंने प्याज ली है, यानी कि दरमियानी प्याज से थोड़ी सी बड़ी है, तो इसको इसमें डाल देंगे हम। तो ये 1 टेबलस्पून मैंने साबुत धनिया लिया था और इसको क्रश कर लिया कि इसके दो दो पीस हो गए हैं, इस तरह देख सकते हैं आप। इसको इसमें डाल दिया और इसको अच्छे से चुन भी लिया, ठीक है। चुन के इसको डाला करें। और 1 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा लिया, 1 टेबलस्पून सुरख लाल मिर्च पिसी हुई, 1/2 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, नमक 1 टीस्पून, हस्बे टेस्ट आप ले सकते हैं, 1 टीस्पून चाट का मसाला, 1/2 टीस्पून हल्दी, और ये है 2 तकरीबन दरमियाने साइज़ की सब्ज़ मिर्च ली थी, उसको मैंने बहुत बारीक चॉप कर लिया। अब इन सब मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें जो नमक मिर्च का इस्तेमाल है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से दबा दबा कर थोड़ी देर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैंने धनिया भी डाल दिया, 1 प्याली मैंने धनिया लिया और इसको अच्छे से धो लिया हुआ है। इसको भी साथ ही मिक्स कर लें। ये देखिए थोड़ी देर हमने इसको अच्छे से मिक्स किया है, तो गोभी ने पानी छोड़ा, क्योंकि जब इसमें मसाले डालते हैं ना, नमक मिर्च वगैरह, तो इसको पहले हल करने का यही मकसद होता है कि गोभी या ये प्याज वगैरह जो भी चीज़ें हैं इसमें डाली तो ये पानी इजाफी छोड़ देती हैं। तो अभी हम इसको 5 मिनट के लिए ढाँप कर रख देंगे कि जितना पानी है ये मसलन के गोभी वगैरह सब छोड़ दें चीज़ें जो है। अभी हम इसको ढाँप कर रख देंगे 5-10 मिनट के लिए। जी तो तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं इसको मैंने ऐसे ही रखा हुआ, तो गोभी ने काफ़ी पानी छोड़ा बीच में। देखिए हाथ फुल गीले हो रहे, ठीक है। और ये देखिए सॉफ्ट भी पड़ गई है सारी। अब मैं इसमें डालूँगी आधा कप कॉर्नफ्लोर, और आधा कप बेसन, ठीक है। पहले बेसन हम आधा कप ही डालेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर और भी डाल लेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी मैं अभी बिल्कुल नहीं इसमें डालूँगी, क्योंकि जो ये प्याज और गोभी ने पानी छोड़ा हुआ है ना, तो उसी में हम इसको हल करेंगे, ठीक है। तो इसको हल करने के बाद हम एक दफ़ा देख लेंगे इस तरह ये बाइंडिंग हो रही है कि नहीं, लेकिन अभी मेरे हाल में इसमें थोड़ा सा बेसन और जाएगा। आधा कप मैंने बेसन और डाल दिया इसमें। डालते हुए इसका क्लिप जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो सका। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी तो आधा कप और बेसन डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अगर आपको थोड़ा सा गाढ़ा लगे तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल लें, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है। और इसमें जो मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है वो इसको क्रिस्प होने में ज़्यादा मदद देगा, ठीक है। उसकी जगह आप थोड़ा सा चावल का आटा भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा मैदा भी डाल सकते हैं, और चाहे कुछ भी ना डालें, खाली बेसन ही डाल लें, तो उससे भी ये बहुत मज़े के पकोड़े बन जाएंगे। तो अब ये बैटर बिल्कुल तैयार है, तो हम इसको अब फ्राई करते हैं। चूल्हे पे मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, तो तेल अच्छे से गर्म हो गया। तो अब हम इसमें पकोड़े डाल देते हैं। जी तो पकोड़े डाल दिए हैं। तो आज आपने पहले मतलब तेज़ आंच पे ऑयल गर्म करने के बाद जो आंच है आपने मीडियम कर देनी है। और पकोड़े डालने के बाद थोड़ी देर तक, यानी कि 1-2 मिनट तक इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना आपने। अब थोड़ी देर बाद इसको पलट लें। अब इसको सुनहरा होने तक तल लेंगे। जी तो हमने इसको गोल्डन सुनहरा होने तक फ्राई कर लिया। अब आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया और कितने ज़बरदस्त लच्छेदार से पकोड़े बने हैं। तो इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे।
इसी तरह हम सारे पकोड़े निकाल लेंगे। जी तो मैंने सारे पकोड़े निकाल लिए हैं। तो ये बंद गोभी के बड़े मज़ेदार क्रिस्पी से पकोड़े बनते हैं। आलू और प्याज के पकोड़ों से हटकर भी कोई रेसिपी ट्राई करनी चाहिए। तो मेरी अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।